हेलो बच्चों, मैं घनश्याम सर @घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एक फिर प्यारा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है ये बताने जा रहा हूं, जो 13.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है और बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है और लगभग करीब 15 सालों का मैंने रिकॉर्ड देखा है जिसमें ये 7-8 बार लगभग पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये फिर से इस क्वेश्चन को गैस करता हूँ कि ये 2025 में 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूँकि मैं इसे आसान बनाऊँगा। जब इसे हल करेंगे तो आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, आपने आसान तरीक़ा से हल कर दिया। क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो। कह रहा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। हम देखिए एक खोखला अर्धगोला बना लिए, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बेलन रख दिया। ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हमने एक बेलन रखा। मेरा फिगर थोड़ा खराब बनेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ठीक से बनाइएगा। इसके ऊपर हमने एक बेलन रख दिया और बेलन की ऊंचाई हमने दे दिया, ये ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या r है। आपको मैं बता दूं कि इस अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा हुआ है, इसका मतलब जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। लिखा हुआ है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या इसका आधा होगा यानी 7 सेंटीमीटर होगा। एक बात और है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई का मतलब होता है कि पूरे बर्तन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के नीचे तक 13 सेंटीमीटर है। और एक क्वेश्चन और बोला कि अर्धगोले का व्यास 14 है, तो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो इसकी त्रिज्या इसका आधा होगी, यानी 14 का आधा कितना, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या होगी अर्धगोले की त्रिज्या। तो मैं लिख कर कह सकता हूँ कि अगर पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बेलन की जो ऊंचाई निकलेगी वो टोटल में से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर काट लें तो रिमेनिंग बच जाएगा, यानी शेष बच जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, शेष जो बचेगा वो बेलन की ऊंचाई है। 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे। आइए लिख देते हैं, बेलन की त्रिज्या, सॉल्यूशन, बेलन की त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या d/2, d व्यास कितना है 14 अब बट्टा 2, तो हो गया कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना होगा, 13 सेंटीमीटर तो टोटल है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो 13 में से क्या करेंगे आप 7 घटा लेंगे तो कितना सेंटीमीटर आएगा, 6 सेंटीमीटर निकल गया बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, इसीलिए लिख लीजिए अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम देख रहे हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो टोटल निकल जाएगा बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़
अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला की त्रिज्या तो हमको पता है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई पता है, बेलन की त्रिज्या पता है, तो आयतन निकालना बहुत आसान है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो वक्र ही जुटेगा यानी 2πr² होगा, और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जुटेगा 2πr जुटेगा। तो मैं आपको बता दूं बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया, यानी बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर के आ गया मेरे पास बेलन का कर्व सरफेस एरिया जोड़ अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, यानी बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, जो बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो अर्धगोले के कर्व सरफेस एरिया होंगे, दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। बेलन का तो हमको बेलन दिख रहा है, यहाँ है, अर्धगोला भी दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट है। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए बच्चों मैं देखूं, बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh जोड़ अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। चूंकि r दोनों में बराबर है तो r रहने दिए। ध्यान से देखिएगा 2πr इसमें भी है, 2πr r 2 है तो एक बार बच जाएगा, यानी 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr को कॉमन लेंगे इसमें तो बच जाएगा इसमें h निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, h बचेगा ना। यहाँ से 2πr निकाल लिए तो r गुने r 2 बार है ना, तो 2πr निकाल लिए तो एक बार बचा। नहीं समझ में आया? बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr समझे, और अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो देखिए 2πr यहाँ है, इसमें से हम निकाल लिए 2πr, तो क्या बचा यहाँ h लिख दिए। 2πr गुने r है, चूंकि r² है तो r गुने r लिखेंगे ना, तो 2πr यहाँ निकाल लिए तो एगो r बचा ना केवल। अब इसका मान रख दीजिए ना, आपको सब कुछ पता है। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है जल्दी देखिए, r का मान 7 है, इंटू h का मान कितना है, h का मान अभी तुरंत निकाले हैं ना, शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ रखिए 6 सेंटीमीटर जोड़ r का मान कितना था, r का मान कितना आया, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या 7 है ना, तो यहाँ रख दीजिए 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, अब आया 22 दूना 44 गुने 7 6 13, 44 और 13 को गुना कीजिए तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर सुबह मैराथन सीरीज में लेकर आऊँगा। ओके, धन्यवाद।